पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा अमन अमल के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत का ऐलान कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमली इक़दामात को फ़रोग देना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। गजा की तामीर नौ का अमल मौसर बनाने की उम्मीद भी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के हर मुस्तकिल रुकन को $1 अरब अदा करना होंगे। 3 साल तक रुकनीत के लिए रकम की अदायगी लाजिम नहीं। एजाज सैयद की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने एक बयान में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमली इक़दामात को फ़रोग देना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है और गजा की तामीर नौ का अमल मौसर बनाने की उम्मीद जाहिर की है। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करता है और 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के दुख दर्द के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा और बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उम्मीद रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के हर मुस्तकिल रुकन को $1 अरब अदा करना होंगे। 3 साल तक की रुकनीत के लिए रकम की अदायगी लाजिम नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा के बयान में इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल करने का ऐलान किया है। ये ऐलान उन मुल्कों के वज़राए खारजा ने एक मुश्तरका बयान में किया है। इन मुल्कों में पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, कतर और उर्दन शामिल हैं। इन 8 मुल्कों के वज़राए खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि वो अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत को खुशामदीद कहते हैं। इन मुल्कों के वज़राए खारजा ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के मुश्तरका फैसले का भी ऐलान किया है। बयान के मुताबिक इनमें से हर मुल्क गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दस्तावेज़ पर अपने अपने कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक दस्तखत करेगा। बयान के मुताबिक पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र पहले ही गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि बोर्ड का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक अबूरी इंतज़ाम संभालना होगा। इस दौरान गजा जंगबंदी को मुस्तहकम बनाया जाएगा, गजा की तामीर नौ की जाएगी और ऐसा देर पा अमन कायम किया जाएगा जिसकी बुनियाद फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर होगी और फ़लस्तीन को रियासती हैसियत दी जाएगी। यूरोप के साथ ना देने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के अज़ाइम से पीछे हट गए। कहा कि ग्रीनलैंड पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेटो ने हाँ कर दी तो खुशी होगी, ना की तो अमरीका याद रखेगा। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने ग्रीनलैंड को अमरीकी सलामती के लिए लाजमी करार दिया। कहा कि ग्रीनलैंड के मसले पर नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। ट्रंप ने कहा कि यूरोप के लिए अमेरिका ने आज तक जो कुछ किया है उसके बदले में ग्रीनलैंड मांगना मामूली बात है। उन्होंने ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम बनाने का भी इरादा जाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिवोस में खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। मदनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की हो रही है। IT की बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने और तरबियत देने के मुतादिद प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। पाकिस्तानी नौजवान खलीजी मुल्कों और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुलाजमतों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहा है। Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT, and I think our future is very promising. I have no doubt about it. These achievements have been made through collective efforts, through teamwork, and that means that complete harmony between political hierarchy and military hierarchy. If we have to get rid of
are mounting debts, both foreign and internal. If we have to alleviate poverty, unemployment, if we have to make our country prosperous and progressing by every moment, then there has to be a sense of understanding between various stakeholders, a sense of ownership and a sense of purpose to move forward. Inshallah, Pakistan is at a cross point where it is about to take off. सानहे गुल प्लाजा में बुध को 20 से 30 अफराद की बाकियात सिविल अस्पताल पहुँचाई गई। 15 जाँबहक अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिनमें से 8 की शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए हुई है। आग लगने के वक्त गुल प्लाजा में मौजूद लोग कैसे फंसे, जियो न्यूज़ ने इस हवाले से वीडियो हासिल की है। बाकी उस तरफ पे जाए, इस तरफ पे जाए, नहीं कुछ भी नहीं हुआ बाजी। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के वक्त अंदर मौजूद लोग किस सूरत हाल से दोचार हुए, इस हवाले से जियो न्यूज़ को मौसूल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे को तसल्ली देने, रास्ता बताने और निकलने की जगह तलाश कर रहे हैं। बुध को गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान से 20 से 25 अफराद की बाक़ियात सिविल अस्पताल पहुंचाई गयी। दुकान के मालिक ने जियो न्यूज़ को बताया, इसमें भी हमारे छोटे छोटे भाई है, हमारे कज़न है, हमारे जो है ना हमसाए हैं, इसमें लेडीज है, फैमिली है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का बताना है कि उनके पास 2 दुकानों से 21 बाक़ियात लाई गई हैं। अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 21 लाशें ही हैं या कितने अफराद की बाक़ियात हो सकती हैं। CPLC हुक्काम का बताना है कि अब इमारत के मलबे से सिर्फ इंसानी अज़ा ही मिल रहे हैं। सानहे में अब तक 80 से ज्यादा अफराद लापता हुए, जबकि 60 अफराद के DNA नमूने लिए जा चुके हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाँबहक अफराद और उनकी बाक़ियात के सैंपल्स दोबारा लिए जाएंगे। ईदी सदखाने से मुतअद्दिद लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लाशों के सैंपल कराची यूनिवर्सिटी के केमिकल एग्जामिन लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। अगर इनमें केमिकल पाया गया तो तहकीकात का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। गुल प्लाजा आग लगने के बाद इमारत में मौजूद अफराद और ख़वातीन रास्ता ढूंढते रहे। इस वाक़े में लोग कैसे फंसे, वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल किया। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा वीडियो में क्या देखा जा सकता है, क्या इसके बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये उस वक्त की फुटेज है जो जियो न्यूज़ ने हासिल की है, जिस वक्त इब्तदाई तौर पर जो गुल प्लाजा है कराची का, उसमें आग लगी थी। उसी वक्त की इब्तदाई वीडियो है जियो न्यूज़ ने जो हासिल की, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे। वीडियो में खातून है जिनको प्लाजा के अंदर रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रही हैं। वो आवाजें लगा रही हैं कि किस रास्ते से बाहर की तरफ निकला जा सकता है। महफूज रास्ता जो है वो तलाश करती दिखाई दी जा रही है। सीढ़ियाँ किस तरफ हैं, खातून दुकानदारों से पूछ रही हैं। दुकानदार प्लाजा में शदीद धुआं फैलने के बावजूद अंदर ही रहे, एक दूसरे को तसल्लियां देते रहे, एक दूसरे को रास्ते बताते रहे। सांस लेने में मुश्किलात लोगों को पेश आए, ये भी आवाजें इस वीडियो में सुनाई दी जा रही हैं। वीडियो में अंधेरा है, चारों जानिब लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर उसकी टॉर्च जलाकर रास्ता जो है वो तलाश कर रहे थे। कई लोग जो है भीड़ की तादाद में एक जानिब से दूसरी जानिब भी लोगों को इस वीडियो में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अंधेरा ही अंधेरा है, धुआं ही धुआं है, खौफ का एक आलम है। लोगों की चीखें लोगों को रास्ता तलाश करने, रास्ता बताते हुए इस वीडियो में देखा जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये जो वीडियो जो है ये बिल्कुल इब्तिदाई वक्त की है, जब आग लगी और अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद जो मरकजी जो दरवाजे थे वो गुल प्लाजा के बंद कर दिए गए थे, लाइट जो है वो ऑफ कर दी गई थी, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना था। अहम ये उस वक्त की वीडियो है, खातून की, दुकानदारों की, लोगों की इसमें आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। लोग एक जानिब से दूसरी जानिब भाग रहे हैं, तलाश कर रहे हैं रास्ता, दुकानदारों से पूछे, लेकिन खौफ के मारे, अंधेरे के मारे और धुएं के मारे किसी को भी कुछ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए दानियाल। गुल प्लाजा के इस सानहे के बाद डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और
फायर सेफ्टी ना होने पर ज़ेर तामीर 6 इमारतों को सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कराची जुनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा है कि सील की गई इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नहीं लगाए गए थे और इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते भी नहीं बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि ज़िला जुनूबी में मजमूई तौर पर 48 ज़ेर तामीर इमारतों का काम रोक दिया गया है। पहले फेज़ में ज़ेर तामीर इमारतों का मायना किया जाएगा और इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम ना करने वाली पुरानी इमारतों का भी डाटा जमा किया जा रहा है। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुल प्लाजा सानहे की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तमाम मुतालिका रिकॉर्ड कमिश्नर कराची के सामने पेश कर दिया है। 7 फाइलों में ज़ेर इल्तवा केसेस, खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात, रिवाइज प्रपोज्ड बिल्डिंग प्लान और रेगुलराइजेशन प्लान शामिल हैं। दस्तावेज़ात प्लॉट नंबर 32 परेडी क्वार्टर ज़िला साउथ में एडिशनल कमिश्नर के दफ्तर में जमा कराई गई हैं। SBCA हुकाम के मुताबिक तहकीकात में शफाफियत और कानूनी कार्रवाई यकीनी होगी। SBCA हुकाम ने कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश की हैं, जिनमें 3 फाइलें गुल प्लाजा के ज़ेर इल्तवा अदालती केसेस से मुतालिक हैं। इन केसेस में इमारत की कानूनी हैसियत और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के हवाले से 1992, 2015 और 2021 के मुकदमात शामिल हैं। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े के इतराफ़ लगे CCTV कैमरों की मदद से हुकाम ने आग लगने और रेस्क्यू इदारों के पहुंचने की टाइमलाइन तैयार कर ली है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से। राहिल, बताइएगा CCTV की मदद से तैयार टाइमलाइन में क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, यहाँ शहर में मुख्तलिफ जो है वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं और उसी तरह गुल प्लाजा के अतराफ में भी मुख्तलिफ मार्केटों में और जो मेन MA रोड है वहाँ पे भी कुछ CCTV कैमराज मौजूद हैं। तो उसी की मदद से अब तक जितने कैमरों की रिकॉर्डिंग मिल सकी है उसके मुताबिक रात को जो 10:07 का टाइम है उस पर गुल प्लाजा के बैक साइड पर वहाँ पर जो है वो आग लगती हुई नजर आ रही है, जबकि उसके बाद 10:08 पर इमारत से कुछ हल्का सा धुआं उठता हुआ नजर आया और 10:12 पर आग के शोले नजर आना शुरू हो गए। चंद ही लम्हों में कुछ ही देर में वहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर पहुंच गई है। 10:18 का वो टाइम है जो इस गुल प्लाजा का जो मरकजी जो सामने का एरिया है MA रोड का, वहां पर आग नजर आ रही है। यानी कि इसको बैक साइड पे जो आग लगी उसको फ्रंट तक पहुंचने में सिर्फ 11 मिनट लगे और उसके बाद फिर इस 10:18 के बाद वहां पे फायर ब्रिगेड भी पहुंची है, एम्बुलेंस भी पहुंची है, रेस्क्यू वर्कर्स भी वहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर शोले जो है फ्लेम निकलने वहां पे शुरू हो गए। हुक्काम का ये कहना है कि अभी तक जितने कैमरों की फुटेजेस मिल सकी हैं उसके मुताबिक ये टाइमलाइन तैयार की गई, जबकि अभी मजीद कुछ और CCTV कैमरे वहां पर हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है और उसके बाद कुछ इस टाइम में रद्दोबदल भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हुक्काम इस बात की तहकीकात में मसरूफ है कि आग इतनी तेजी से किस तरह से फैली कि जिसने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया और 1200 दुकानें उसमें जल गईं, जबकि इसके साथ साथ 30 से ज्यादा अफराद भी इस वाक़े में अब तक जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि कुछ अफराद की सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग यानी सिर्फ और सिर्फ बाकियात मिली है और वो इस काबिल भी नहीं है कि उनका DNA टेस्ट भी कराया जा सके। इस सिलसिले में हमारी बात हुई थी डॉक्टर सुमैया तारिक से, तो वो भी इस बात को कंफर्म करती हैं कि आज जो उनके पास रिमेनिंग्स पहुंची थी वो ऐसी नहीं थी कि उनका DNA टेस्ट भी किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए राहिल। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 18वीं तरमीम में सबसे बड़ा नारा इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिली का था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल किया कि बताया जाए कि किस जगह इन इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया गया। अगर 18वीं तरमीम ढकोसला बन गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी जो है अव्वल और आखिर जो है वो तो सियासतदानों की आती है जिन्होंने वो तरमीम पास की थी और उसमें जो चीज़ें तय हुई थी वो ऑन ग्राउंड उनके ऊपर जो है अमल ना हुआ। एक सबसे बड़ा जो नारा उस तरमीम में लगाया गया था वो डेवोल्यूशन का था। जी, मुझे कोई बता दे, कोई मेरा कुलीग बता दे, किसी पार्टी का मेरा कुलीग बता दे, पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर की डेवोल्यूशन कहाँ पे हुई है। ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम में मुताल्लिक बयान पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से एक बार फिर नाराज़ हो गई है और इसने हुकूमत से वजाहत मांग ली है। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर ने कहा कि कल ख्वाजा आसिफ ने सानहा गुल प्लाजा पर बात की और साथ 18वीं तरमीम का मामला भी ले आए।
नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया गया। वफाक से दरख्वास्त है कि तजुर्बा करना बंद करें। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया और कहा कि हमारी आरा ज़ाती होती हैं। ख्वाजा आसिफ की राय को भी ज़ाती राय के तौर पर लिया जाए। हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम को ढकोसला करार देने का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में असद कैसर ने कहा कि 18वीं तरमीम में कोई छेड़छाड़ हुई तो सिंध के अवाम भरपूर मुखालफत करेंगे। ख्वाजा साहब से इत्तफाक करते हैं कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला बन चुकी है। ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। देखिए, इस वक्त आपको पता है कि पूरी सूबों में, मैं अभी कराची होके आया हूँ और हम इंटीरियर सिंध भी गए थे और वहाँ सिंध की आवाम के हमने जज्बात सुने हैं। वो तो बहुत सीरियस कंसर्न है उसके ऊपर और वो समझते हैं कि इस किस्म का अगर कोई आईनी अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है तो उसको भरपूर तरीके से अपोज करेंगे। इलेक्शन कमीशन को अरकान कौमी असम्बली के असासों या फिर गोशवारों की अशात से रोकने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद रुकन असम्बली स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त देकर असासों या गोशवारों की अशात से इलेक्शन कमीशन को रुकवा सकेगा। असासों की तफसीलात 1 साल तक शाया नहीं की जा सकेंगी। असासों की तफसीलात खुफिया तौर पर इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासर रुकन असम्बली के पास 1 माह में आईनी कोर्ट में अपील का इख्तियार होगा। सीनियर सियासतदान और 1965 की जंग के हीरो मेजर रिटायर्ड राजा नादिर परवेज रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 83 बरस थी। राजा नादिर परवेज 4 मरतबा फैसलाबाद से और 1 मरतबा रावलपिंडी से रुकन कौमी असम्बली बने। 1965 की जंग में बहादुरी का मुजाहरा करने पर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 1971 में मशरकी पाकिस्तान में जंगी कैदी बनने के बाद फतेहगढ़ के भारतीय कैंप से फरार होकर वो पाकिस्तान पहुंचे। फौज से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा था। मेजर रिटायर्ड राजा नादिर परवेज को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। फौज में अपनी मुलाजमत के दौरान 1965 और 1971 की जंगों में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर 2 मरतबा सितारा जुर्रत से नवाजा गया। फौज से रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में आए। उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से किया और फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वो 2 मरतबा वफाकी वज़ीर भी बने। उनकी वफ़ात पर सियासी और समाजी शख्सियात ने अफसोस और दुख का इजहार किया है। ईरान की फॉरेंसिक मेडिसिन एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि ईरान के हालिया एहतजाजी मुजाहिरों और हंगामों में 3117 अफराद जान से गए, जिनमें सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शामिल हैं। इन हंगामों के बाद 2427 ईरानियों को दहशतगर्दी के हमलों में शहीद करार दिया गया। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने ने भी इन एदाद शुमार की तस्दीक की है। कुछ मौसम की बात करते हैं। कराची वाले मौसम सरमा की बारिश और उसके बाद सर्दी की लहर के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज शहर में बादल बरस सकते हैं। जुमे से कोयटा की तेज़ सर्द हवाएं मौसम सर्द करने का सबब बनेंगी। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कराची में दोपहर से शाम के दौरान हल्की से मुतदल शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं के सिस्टम को बहर अरब से नमी की सूरत में तक़वियत मिल रही है। 8 से 20 मिलीमीटर तक बारिश की तवक्को की जा रही है। जुमे से कराची में कोयटा की तेज़ सर्द हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। कराची में इतवार तक सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। पारा 10 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। 27 से 28 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम भी मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की नई किताब बेनज़ीर भुट्टो शी वॉक्ड इनटू द फायर की तकरीबी रुनुमाई कराची प्रेस क्लब में मुनाकिद हुई। किताब में बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जिद्दोजहद, जिलावतनी और आलमी ताकतों के किरदार पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं। तकरीब से फरहतुल्लाह बाबर
नाशिर हमीना सैयद और सदर कराची प्रेस क्लब फाजल जमीली ने खिताब किया। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने बताया कि उन्होंने 2 दहाइयों तक बेनज़ीर भुट्टो की तहरीर की और ये किताब ऐनी मुशाहिदात पर मबनी है। उनका कहना था कि किताब में पाकिस्तान के सियासी फैसलों पर, बैरूनी असरात, वाशिंगटन में होने वाले राब्तों और जिला वतनी के दौरान बनने वाले स्क्रिप्ट पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं। हैदराबाद में 11वें अदबी मेले में अदीबों, दानिश्वरों, शोरा, सहाफ़ियों, फनकारों और सियासतदानों ने शिरकत करके माशरती मसाइल पर अपनी राय का इजहार किया। अली नईम की रिपोर्ट। हैदराबाद के निजी होटल में मुनक़िदा 2 रोज़ा हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, कंटेंट क्रिएशन और चैनल्स की तरजीहात समेत दीगर इशूज़ ज़ेर बहस लाए गए। सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि टीवी और सोशल मीडिया पर पेश किया जाने वाला बयानिया माशरती रवैये का अक्कास है। वो देखेंगे उसी चीज़ को जहाँ लड़ाई हो रही होती है। तो हमारा मिजाज जो है वो बन ऐसा गया है कि जिसकी वजह से हमें फास्ट जर्नलिज्म पसंद है। अदबी मेले में बोली जाने वाली ज़बानों की बुनियाद पर तफरीक के मौजू के सेशन में शुरका का इत्तफाक राय था कि तमाम ज़बानें और सकाफत खूबसूरत होती हैं। ज़बान का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन दिलों में फ़र्क पैदा हो तो फिर फासले पैदा होते हैं। ज़बानों का फ़र्क जो है ये कोई फ़र्क नहीं होता। जब दिलों में फ़र्क डाल दिए जाते हैं तो फिर फासले पैदा होते हैं। औरतें जो भी काम करती हैं वो फिर उसको खूबसूरती की हद तक ले जाके करती हैं। अगर हम ये कहें कि आजकल के ज़माने में कुछ नहीं हो रहा और औरत को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से या बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से दिखाया जा रहा है तो मैं इससे एग्री नहीं करूंगी। सीनियर सियासतदान फरतुल्लाह बाबर की किताब शी वॉक्ड इन टू द फायर के हवाले से सेशन का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की जमहूरियत का एक दूसरा पहलू है कि गैर मुल्क के दारुल खिलाफा में बैठकर पाकिस्तान में जमहूरियत को मैनिपुलेट करने के लिए वहां से अहकामात आते हैं। तारीख को देखें, तारीख को समझें और तारीख से सीखें। हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में स्टूडेंट्स की जानिब से टैबलोज और ड्रामे पेश किए गए। उन्हें फन का मुजाहरा किया जिस पर शुरका खूब महसूस हुए। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। और अब खेलों की दुनिया से खबर है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में सिक्योरिटी जायजे के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के किसी भी वेन्यू पर खतरा नहीं है। टूर्नामेंट से इतना करीब शेड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकेगी। आईसीसी ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में ही खेलना होंगे। आईसीसी के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में सिक्योरिटी जायजा लेने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के किसी वेन्यू पर खतरा नहीं, टूर्नामेंट से इतना करीब शेड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकती। आईसीसी का कहना है कि आज़ादाना सिक्योरिटी के जायजे और उसकी सिफारिशात की रोशनी में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर टूर्नामेंट्स के मैचेस को रिलोकेट किया जा सके। दूसरी जानब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत न जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के मौक़िफ़ पर कायम है। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए आईसीसी को बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में कराने समेत दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने के लिए खत लिख चुका है।